कैंडिडेट्स को टारगेट किया जा रहा है, उनके प्रपोजर्स कैंडर्स को टारगेट किया जा रहा है और ये चाहते हैं कि एक पार्टी जो नवाज शरीफ लाडरा है उसको वज़ीर आज़म बनाना है, लेकिन हमने इलेक्शन नहीं कराना है। इलेक्शन प्रोसेस से पीटीआई को निकाल के हमने नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाना है। तो आज जो खान साहब के पेपर रिजेक्ट किए हैं, कहते हैं जी मोहर नहीं लगी है डाला जेल के सुप्रीडेंट की, हालांकि सुप्रीडेंट की मोहर लगी हुई है। कन्विक्शन जो है हुमायूं दिलावर का फैसला पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह कन्विक्शन की गई है और वो अपील पेंडिंग है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हुमायूं दिलावर के फैसले को क्रिटिसाइज़ करता है असनाद जज जो है, जो तोशाखाना केस का जज है, और जो काम जिस तरह वो चला रहा है वो भी कहता है कि मैं दिलेर हूँ, दिलावर नहीं हूँ। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस जजमेंट की और कन्विक्शन की क्या हैसियत होगी। पूरी दुनिया ने देखा कि इमरान खान को टारगेट किया जा रहा है, 150 से 200 के केसेस उनके खिलाफ फ्रीविलस केस है। एक केस भी साबित नहीं हो सकता कानून की नज़र में, ना उसमें कोई इतनी मॉरल ग्राउंड है ना लीगल ग्राउंड है कोई उसमें। तो आज जो ये फैसला किया गया है इमरान खान की नाअहली का मुस्तरद जो कागजात किए गए हैं नाअहली की बेस पे, तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म किया गया है, उनके जमहूरियत के साथ जुल्म है, ये आइन के साथ जुल्म है और ये इमरान खान के साथ जुल्म नहीं किया गया। ये इस कौम की मुस्तकबिल के साथ, उनके जज्बात के साथ ये जुल्म किया गया है। हम इसको मुस्तरद करते हैं, इंशाल्लाह कापी हमने ले ली है, हम इसको ट्रिब्यूनल में भी चैलेंज करेंगे। और इसके अलावा जितने हमारे कैंडिडेट्स के इन्होंने आपने देखा कि प्रपोजर और स्कैंडल्स को जिस तरह ये हरासा किया जा रहा है, उनका तशद्दुद किया जा रहा है, खवातीन को चार दीवारी का जो पामाल किया जा रहा है, खवातीन तक नहीं छोड़ा जा रहा। परवेज़ लाई की जो बेगम है और जो अभी आपने देखा उस्मान डार की जो वालदा के साथ किया गया, और इसके अलावा लोगों के घरों में तोड़ फोड़ जो की गई है, लोगों को अगवा किया जा रहा है। सिर्फ एक मकसद है कि ये इलेक्शन में पीटीआई को बाहर रखा जाएगी, लेकिन पीटीआई इंशाल्लाह खड़ी है, अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और अवाम जो है इंशाल्लाह अपने वोट की ताकत से तब्दीली लाएगी और वज़ीर आज़म इमरान खान को इंशाल्लाह हम बनाएंगे। देखिए, बुनियादी तौर पर 3 चीज़ें समझ आए हैं आप। इमरान खान साहब को रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया है। इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद वाज़े हो चुका है। सेकेंड, जिस तरह रातों रात 3 बुनियादों पर कागजात नामजदगी मुस्तरद की है, एक सेकेंडर होना, एक अभी आपको अली ने बता दिया राय साहब ने कि बाकायदा दस्तखत, वो दस्तखत हम सब लोगों ने तस्दीक कर लिए थे, और तीसरी बात कि इमरान खान साहब तोशाखाना में नाअहल है। अब तीनों बातें आप सब लोगों ने देखा, बाकायदा बहस की गई, एक जगह कागजात मंजूर किए गए और ये तरीकाकार तय किया गया है। यानी आप देखें कि जिस तरह का ये फैसला आया, ये फैसला हमें तो लगता है इन्होंने खुद तहरीर ही नहीं किया। ये जहां से फैसला तहरीर कर गया है वो लोग सामने आए, इलेक्शन कमीशन जवाब दे इस बात का। क्या इन रिटर्निंग ऑफिसरों की ट्रेनिंग की थी? हमारे जो एतराज़ात थे कि हमें इंतजामिया से आरओ नहीं चाहिए, अब बात साबित होगी आप लोगों को। प्रपोजर, सेकेंडर और तमाम हमारे उम्मीदवारों के साथ जो सलूक किया गया है, इसकी ना सिर्फ दुनिया में बैनुल अक़वामी तौर पर भी जहां हम एतराज़ात उठाएंगे, इस पर बाकायदा एक एक चीज़ कौम के सामने लाएंगे और इस वाले मामले को जहां इसका अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अपील दायर की जाएगी, अलहदा से इलेक्शन कमीशन के सामने मामला वहाँ उठाए जाएंगे और हो सकता है पार्टी के साथ मुशावरत के साथ ये मामला बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया है। ये न सिर्फ बदनीति है, एक पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को सियासत से दीवार पे लगाने की कोशिश है और ये एक साजिश है। इस साजिश को बेनकाब होना चाहिए और जो मुहरकत है इनके, उन सबको सामने लाना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जमहूरियत में यकीन रखती है और वह जमहूरियत को साथ लेकर चलेगी। वो किसी ऐसे कदम में नहीं आना चाहती कि जिसमें उंगलियां उठे, लेकिन जिस तरह के सवालात उठ गए हैं, आज मेरा अदलिया से सवाल है, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सवाल है कि ये जो कुछ हो रहा है इंतजामिया क्या कर रही है? कैमरे की आंखों ने दिखा दिया, पूरी दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान का मजाक उड़ रहा है। कौन करेगा तदारुक यहाँ पर? और इस मामले में मैं चाहूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि अदलिया जो है हमारी है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब, इसका आज खुद नोटिस ले और तमाम जितना रिकॉर्ड है इलेक्शंस के हवाले से, कागजात नामजदगी दाखिल होने से और इस वाले केस के अंदर
कि रातों रात जब फैसला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फ्रीजिंग जो हल्का बंदियों की लिस्टें हैं और रिटर्निंग ऑफिसर इंतजामिया से माने जाएंगे, तो इस फैसले पे कैसे अमल दरामद कर लिया। 16 दिसंबर का ये फैसला है और 16 दिसंबर से कागजात नामजदगी दाखिल हुए हैं सामने। हमने कहा भी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ये तौहीन है। आज के जो फैसला किया है इमरान खान साहब का, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन भी है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना खुद पैरा देना है और कौम के सामने हकायक लेकर आए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पुरअमन जमात है, वो किसी वायलेंस पे यकीन नहीं रखती। अगर आज कोई और जमात होती जो हाँ आप तोड़ फोड़ दे रखे होते, पुरअमन तरीके से सारा कुछ वसूल किया है और पुरअमन तरीके से जा रहे हैं और पुरअमन तरीके से सुप्रीम कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने और इलेक्शन कमीशन के सामने अपने मामला रख रही हैं और आज कौम के सामने मामला रखती है ये ज्यादतियां। और एक बात आपको वादे कर दूं मैं, ये जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं ये बायस्ड हैं। हमने इनको उस दिन भी कह दिया था कि आपके इनकी अपनी इंक्वायरी है, जो रिटर्निंग ऑफिसर साहब हैं इनकी अपनी इंक्वायरी चल रही हैं। ये स्टेट लाइफ एक हमारी सोसाइटी है, इंश्योरेंस कंपनी है, उसके अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा मामला जो हैं वो पेंडिंग है। हमने इनको कहा था कि हमें आप पे एतमाद नहीं है, लेकिन इन्होंने इन सारी चीज़ों को बलाए ताक रखते हुए हमारा देखें बदकिस्मती देखें कि जिस चीज़ का जो मेन एलिगेशन लगाया गया है वो बंदा पीपी में इसी हल्के में फॉल कर रहा है। और ये इन्होंने सिर्फ इस चीज़ को एक मजाक बना के हमारे पेपर जो है हमारे चेयरमैन के वो मुस्तरद किए हैं। एक बात मैं आपको वादे कर दूं, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है और हम कानून को मानने वाले हैं। हमने काफ़ी बड़े अच्छे तरीके से वसूल की है और ये हमारा राइट है। हम इस फैसले को चैलेंज करेंगे और मैं अपनी आला अदलिया से अपील करता हूं कि खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम खाएं, क्योंकि आपने अगर आज इंसाफ हक का साथ ना दिया तो आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। बहुत अच्छा, सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दे, एक मिनट सिर्फ एक चीज़ क्लियर कर दूँ। हाँ बोले। देखिए, एक पहली बात है, ये इमरान खान का हल्का है, हमारा सेकेंडरी इशू है, ये याद रख लीजिएगा। ये इलेक्शन इमरान खान लड़ेंगे और इमरान खान ही लड़ेंगे, इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट क्यों ना जाना पड़े। आपको एक बात याद है जो भाई ने बात बताई है उमर ने, कि हमने रिटर्निंग ऑफिसर के ऊपर एतराज उठाया था, हमने उससे कहा था बायस है। अब आप अंदाजा लगाएं, कोई डाउट रह गया है? ये बताएं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा करते हैं। देखिए, असूली तौर पर एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। बेसिकली जो हमने आरोज की पिटीशन की थी उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने जो जिस तरह उसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिला है रातों रात और अदालत लगा के उन्होंने जो इलेक्शन का हुक्म दिया, हम इसको तो वेलकम करते हैं। हम तो वैध पार्टी हैं जो इलेक्शन डिमांड कर रही हैं, लेकिन ऐसा इलेक्शन नहीं डिमांड कर रही जिस तरह ये हो रहा है। हम फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन चाहते हैं। अगर इलेक्शन इन्होंने इस तरह कराना है, और मुझे नहीं लगता ये इलेक्शन करवाएंगे 8 फरवरी को, मैं भी कह रहा हूँ, क्योंकि जो इनकी हरकतें हैं, जो ये कुव्वतें जो चाहती है कि इलेक्शन ना हो, वो आज ये साबित करना चाहती है कि अगर अदलिया भी कहेगी तो इलेक्शन हम नहीं करवाएंगे। और ये हालात जानबूझकर पैदा किए जा रहे हैं ताकि मुल्क में अनारकी फैले और ताकि मुल्क में लाल एंड ऑर्डर की सूरत पैदा हो। लेकिन पीटीआई जो है वो एक पुरअमन और सियासी और जमहूरी जद्दोजहद पे यकीन रखती है। इंशाल्लाह हम सियासी लोग हैं, जमहूरी लोग हैं, आइन पे जमहूरियत के साथ और उसके साथ अवाम के साथ चलेंगे और इंशाल्लाह इसको। देखिए, एक बात बता दूं आपको, ये जो सवाल आपका है ना, इलेक्शन कमीशन को तो अपने तय खुद ही मुस्ताफी हो जाना चाहिए। हमारे मुतालबे की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका बैठ के पार्टी फैसला करेगी कि इलेक्शन, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। ये कान खोल के सुन ले सारे, हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, ना हम कोई ऐसी डिमांड करेंगे जिससे इलेक्शन इल्तवा का शिकार हो। ये अब जिम्मेदारी जो है हमारी अदलिया के कंधों के ऊपर है। हमारी अदलिया की जिम्मेदारी जो कहा गया था कि 8 फरवरी को साफ, शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन कराएंगे। साफ, शफाफ और गैर जानिबदार का भांडा फूट चुका है। हमें तो फील्ड ही नहीं मिल रही, लेवल प्लेइंग की फील्ड। देखिए, इलेक्शन कमी ये बड़ी वाज़ेह बात है। ये अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर इंतजामिया के आरओ लगाए गए थे और हमारा मुतालबा ये है कि इंतजामिया के आरओ से ये इलेक्शन साफ शफाफ नहीं हो सकते। ये जो है ना, तमाम
आरओ वगैरह जो कोई भी है ये अदलिया से लिए जाए और वो लेंगे तो साफ साफ इलेक्शन होंगे। कोई बाइकआउट नहीं जाना, सवाल ही पैदा नहीं। ये सुन ले, कान खोल के सुन ले, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिल्कुल बाइकआउट पे यकीन नहीं करती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बाइकआउट नहीं करेगी इलेक्शन का, इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी। अगर किसी स्टेज पे करना होगा तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता। इस पे आप देखें, जो एक पार्टी है फजल रहमान का स्टेटमेंट आपने देख लिया कल, और वो कह रहे हैं कि इलेक्शन तबाह किया जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वैध पार्टी है जिसके साथ भी पब्लिक खड़ी है और वही इलेक्शन डिमांड कर रही है। अंदर से कोई, ये सब डरे हुए हैं, ये नहीं चाहते कि इलेक्शन हो। जिस वजह से इन्होंने ये पीटीआई को टारगेट किया हुआ है, हमारे कैंडिडेट्स को टारगेट किया हुआ है, हमारे जो प्रपोजर्स, कैंडर्स, सपोर्टर, वोटर सब के साथ ये जो जुल्म किया जा रहा है, इसका मकसद एक ही है, ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, लेकिन हम इनको भागने नहीं देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।